ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हुए थे? कंट्रोल आर और कंट्रोल डी के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हुए थे। अब हम देखते हैं कि रैप टेक्स्ट इन अ सेल। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कोई भी चीज़ लिखता हूँ। मुझे बताएं ये कितने सेल्स को कवर कर रहा है? शाबाश, ये सिर्फ एक सेल को कवर कर रहा है। ठीक है, ये एक ही सेल का डाटा है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम रैप कर देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल के अंदर ही शो होगा, बाकियों की जगह नहीं लेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? रैप। ये रैप की समझ आ गई कि बच्चे किस तरह से हमने अपने एक ही सेल के अंदर जो सारा डाटा था उसको हमने इसको शो करवा दिया। रैप की समझ आ गई है? रैप टेक्स्ट इन अ सेल। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमारे पास ये पूरा यहाँ पर मौजूद है, सारा सेटअप। तो किसी के ज़रिए से भी हम लोग फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एंटर अ सीरीज ऑफ अ डेट सच अ डेज मंथ आर प्रोग्रेसिव नंबर। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? अब इसको ज़रा यहाँ पर देखें। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SUNDAY संडे। ठीक है। अब संडे लिखने के बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया है, ड्रैग करके नीचे ले आया हूँ, तो देखें ये सारे दिन आ गया हूँ मैं। तो मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। JANUARY जनवरी। तो मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ठीक है, तो एंटर करने के बाद जैसे ही इसको लेकर आया हूँ नीचे, तो ये सारे खुद ब खुद हो गए सीरीज ऑफ। सिर्फ जस्ट मैंने उसको ड्रैग किया है नीचे की जाने। प्रोग्रेसिव नंबर है। प्रोग्रेसिव नंबर मतलब एक, फिर उसके बाद दो। ठीक है, आप जो है ये पूरी सीरीज लेकर आना चाहते हैं तो दो चीज़ों को आप सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करके ले आएं। ठीक है, आप यहाँ पर इवन नंबर लाना चाहते हैं तो आप 2 लिखें और उसके बाद 4 लिखें। 4 लिखने के बाद आप दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले आएं। ठीक है। इसी तरह से आप ऑड नंबर करवाना चाहते हैं, 1 लिखें, 3 लिखें, उन दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ जाएं। ठीक है, सेम तरह का डाटा आप लेकर आना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हर जगह 1 1 आना चाहिए, तो सिर्फ 1 लिखकर उसको आप क्या करें,
नीचे ड्रैग करके ले आए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्रेसिव नंबर, हमारी डेट्स और इवन के हमारे डेज, मंथ, ईयर्स, हर एक चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो। इज इट क्लियर? है ना ये जादू की चीजें? एक्सेल है ही कमाल की चीज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इंसर्ट अ लिंक अ लाइन ब्रेक इन अ सेल। हमने लाइन ब्रेक करनी है सेल के अंदर। ठीक है, किस तरह से होगी लाइन ब्रेक? लेट्स सपोज ये हमने एक सेल लिया था, हमने कहा अली इज अ गुड बॉय, और गुड बॉय के बाद क्या हो जानी चाहिए, लाइन हमारी ब्रेक हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, आल्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा। सिर्फ एंटर करूंगा तो वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, आल्ट प्लस एंटर करूंगा तो देखें न्यू लाइन आ गई है विद इन अ सेल। एक ही सेल के अंदर दो लाइंस हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सेल में तो शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे शो हो रही है, ऊपर देखें यहाँ पर। बच्चे ये क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए इंसर्ट सेल रो एंड कॉलम। ये क्या क्लियर नहीं है? मैंने बताया कि एक ही सेल के अंदर हमारे पास डाटा था ना, अली इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल एवरी डे। लेकिन ये सारा इकट्ठा लिखा हुआ था, हमें लाइन ब्रेक करनी है, अली इज अ गुड बॉय के बाद लाइन स्टार्ट हो जाए, दूसरी लाइन आ जाए, तो हम आल्ट प्लस एंटर करेंगे। ये देखें, ये आल्ट प्लस एंटर दोबारा करता हूँ। देखें अब ये अली इज अ गुड बॉय, यहाँ पे आके लाइन फिर आगे टूट गई है, ब्रेक होके नई लाइन आ गई है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो अब ऐसे समझ आ जाएगा। अब समझ आ गई है, लाइन ब्रेक हुई पड़ी है। आप में से रोज भी करते होंगे कुछ लोग, और कुछ लोगों ने कभी भी नहीं किया होगा। अब कहते हैं इंसर्ट करना है हमने सेल रो एंड कॉलम्स, किसी भी चीज को हमने इंसर्ट करवाना है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक कॉलम इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे कॉलम को, तो कॉलम पूरा का पूरा ये लेफ्ट साइड के ऊपर इंसर्ट होगा। इसी तरह से अगर हमने क्या करवानी है, सिक्स वाली जगह पे मैं रो को इंसर्ट करवाने लगा हूँ, तो ये क्या होगा, सिक्स जो है रो ऊपर चली जाएगी, यानी कि नई जो होगी वो ऊपर आपके पास आएगी, अप पे। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? और उसके बाद कोई भी सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे सेल आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो सेल इंसर्ट करवाने के दो तरीके हैं। एक तो वो कहता है कि आप सेल को जो शिफ्ट है सेल डाउन, वो नीचे की तरफ ले आएगा, और इसके अंदर क्या होगा, राइट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो डाउन की तरफ कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें, इसको हम इंसर्ट करवाते हैं और इसको हम राइट की तरफ मूव करवा देते हैं, तो देखें ये राइट की तरफ मूव कर गया, ये सेल हमारा मूव कर गया। बच्चे क्लियर है? इंसर्शन ऑफ कॉलम, सेल एंड रो। ये सवाल होते हैं बच्चे कि अगर कॉलम इंसर्ट करोगे तो वो लाइट लेफ्ट की तरफ आएगा या राइट की तरफ आएगा, अगर रो को इंसर्ट करवाओगे तो वो अप की तरफ होगी कि डाउन की तरफ होगी। ठीक है, अगर आप कोई सेल इंसर्ट करवाओगे तो उसमें कितने पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, डाउन की तरफ, राइट की तरफ। क्या हम उसको लेफ्ट और अपवर्ड कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं कर सकते भाई, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, लाइटली ना सुनते जाना, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, ये कहाँ पर हो सकते हैं? होम के अंदर इंसर्ट सेल्स, और इंसर्ट के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये होम, यहाँ पर ये इंसर्ट है। इंसर्ट में जो है आप लोगों के पास, सॉरी होम में जाके यहाँ पर आप लोगों के पास होगा, यहाँ पर क्या, होम तो आ जाए, ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो हाइड रो इंसर्शन सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ये इंसर्ट आ गया, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेल सेल के अंदर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है जी हमारे पास
डिलीटिंग सेल रो एंड कॉलम, तो सेम उसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। उसके बाद है जी टेक्स्ट कलरिंग। आप अपने कलर को, टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अपने कलर को भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक और फाइल बनाते हैं कोई प्यारी सी, हम इसमें नाम लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इसके अंदर लिखते हैं एज। उसके बाद लिखते हैं सैलरी। उसके बाद CNIC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग वाला फोल्डर है, हेडिंग वाला रो है, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं Ctrl+B के साथ। ठीक है, थोड़ा सा टैलिक भी कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और उसके बाद हम इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं थोड़ा सा, साथ में ना हम इसको शेडी कर देते हैं किसी ऐसे कलर के साथ जिसमें ये खूबसूरत लगे। लाइक ये कलर मैंने इसको शेड किया है, और मैं इसका टेक्स्ट का कलर जो है ना बच्चे, वो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी का डार्क कलर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमने कंट्रास्ट बनाया, बड़ा ही भद्दा सा बनाया ये कंट्रास्ट मेरा, लेकिन अब बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, इतनी अच्छी कलर सेंस नहीं है। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन करना है हम लोगों ने। अच्छा जी, टेक्स्ट अलाइन करना है हम लोगों ने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, वसी, शामी, अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं वानी, पानी, खानी, और यहाँ पे हम लिखते हैं कामी, वल्ली, शल्ली। ठीक है, अब ये हमने कुछ नाम लिखे हैं, अब हम इनकी अलाइनमेंट करना सीखेंगे। तो इसकी अलाइनमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास बॉटम, और हमारे पास ये लेफ्ट अलाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट एंड बॉटम अलाइन होता है, तो हम इसको अब, इसको जो है वो हम बॉटम में रहने देते हैं और लेफ्ट पे रहने देते हैं, इसकी जगह हम चेंज करते हैं। इसको हम सेंटर में ले आते हैं और लेफ्ट पे रहने देते हैं, और इसको हम टॉप पे ले आते हैं सेंटर में ही। ठीक है, अच्छा ये जो है इसको हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम सेंटर पे ले आते हैं, लेकिन हम इसको साथ में मजीद सेंटर पे कर देते हैं, और इसको हम सेंटर में करके टॉप पे कर देते हैं। बात समझ आ रही है बच्चे, क्या कर रहा हूँ मैं? तो अपने सेल के अंदर कोई भी अलाइनमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप टॉप पे रखना चाहें, बॉटम पे रखना चाहें, जहाँ पे। अब इसको मैं राइट पे रखूंगा, इसको भी राइट पे रखूंगा, और इसको भी राइट पे रखूंगा, तीनों वही तरतीब लगाऊंगा। इसको मैं डाउन पे रहने दूंगा, बॉटम पे, इसको सेंटर में, और इसको जो है वो मैं टॉप पे ले आऊंगा। बात समझ आ गई बच्चे अलाइनमेंट्स की? चलें नेक्स्ट आ जाए, ऐड और रिमूव अ शीट बैकग्राउंड। शीट बैकग्राउंड लगाना है हम लोगों ने, तिनक तारी लगानी है थोड़ी सी। शीट बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मिलेगा कि इसके अंदर, कहाँ पे मिलेगा, बैकग्राउंड पे जाना है आप लोगों ने, पेज सेटअप पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है।
भाईजान वो कहता है थोड़ा सब्र कर जाएं। तो कोई भी बैकग्राउंड जो है वो आप बिन से लेना चाहते हैं, इंटरनेट से लेना चाहते हैं, फाइल से लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से हम ये ले लेते हैं। समझ आ गई है? तो ये बैकग्राउंड लग गया है। ये भी मैंने कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं लगाया खैर, लेकिन समझ आ गई है। तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल आ जाएगा कि बैकग्राउंड अगर लगाना हो तो उसका पाथ क्या होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले आप कहाँ पे आएंगे, पेज लेआउट पे, पेज लेआउट से पेज सेटअप पे, पेज सेटअप से बैकग्राउंड पे जाएंगे। समझ आ रही है? ओ मिट्टी दी कंधो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ऐड एंड रिमूव, ये हो गया। ग्रिड लाइंस। अब बाय डिफॉल्ट तो आप लोगों को ये ग्रिड लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप किसी पेज सेटअप में जाके शीट ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन व्यू करवानी है तो करवाएं, नहीं करवानी है तो अनचेक कर दें, आपको ये शो नहीं होंगी। ये आपको शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस प्रिंट भी हों तो आप फिर ये प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अदरवाइज प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइंस नहीं आती हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं। अंडरलाइन मैंने कराना सिखा दिया, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी बोल्ड, इंडेंटेशन एंड ओरिएंटेशन। अब जो है वो हम एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप डाउन, कुछ भी हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। कैसे? लेट्स सपोज हम शीट 1 पे आते हैं और ये नॉलेज डिपो हमारे पास है। ठीक है, अब इस नॉलेज डिपो के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यूं कर दें, आपकी मर्जी। क्लॉकवाइज कर दें, आपकी मर्जी। वर्टिकल करना है, आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे रखते हैं इसको। समझ आ गई बच्चे? ये जो आप लोगों को लाइंस नजर आ रही है ना, ये वाली वर्टिकल्स एंड हॉरिजेंटल, इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो पेज लेआउट पे जाके ग्रिड लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये व्यू के ऊपर, तो अभी व्यू को हमने अनचेक किया हुआ तो इसलिए ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे व्यू पे क्लिक किया ग्रिड लाइन शो हो रही है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन कहाँ से आएगा? ये तो पेज लेआउट से आएगा, ग्रिड लाइन वाला। पेज लेआउट पे जाओगे, शीट ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद जो मैंने इससे पहले काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताया है, वो आप होम पे जाके अलाइनमेंट में जाके, और यहाँ पर आप लोगों के पास अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करोगे। समझ आ गया जेबन निसा अफजाल? उसके बाद नेक्स्ट है जी, डाटा हमने एंटर करना सीख लिया कि डिफरेंट तरह से डाटे को एंटर कर सकते हैं। अब हम डाटे को एडिट करना सीखते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी एंटर डाटा आ जाता है तो उसको हम एडिट किस तरह से करते हैं। इसमें सबसे पहले मर्ज सेल। तो मर्ज सेल क्या होता है कि दो सेल्स को आपस में मर्ज कर देना। ठीक है, लेकिन मर्ज सेल में एक नुकसान है। क्या नुकसान है, जरा गौर से देखो।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल हैं, इन सारों को हम मर्ज करने लगे हैं एक ही सेल के अंदर। तो कोई बता सकता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? वो कहता है जी मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यूज। ठीक है, मर्जिंग सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू, मतलब वो सिर्फ ये वाली वैल्यू रखेगा, बाकी सारे डिलीट कर देगा। कैसे? देखो अब अली आ गया है, सिर्फ अली की वैल्यू बची है, सेंटर के अंदर आ गया। अब ये एक ही सेल है और इसका नाम क्या है? G2। बच्चे समझ आ गई? मर्जिंग सेल। तो मर्जिंग सेल हमेशा कोशिश करें कि अपने डाटे को सेव करने के लिए, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, आप पहले सेल्स मर्ज करके उसके बाद डाटा एंटर करें ताकि आपका डाटा डिस्कार्ड ना हो। इसका फायदा, ये तो डिपेंड करता है ना सिनेरियो के ऊपर। आगे चलें। अच्छा, इसके 4 ऑप्शन है, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द रो। ठीक है, तो ये कैसे होती है ये भी देखें। ये तो अभी मैं अभी अभी जब मैं कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, यानी कि रो की जो हाइट है उसको इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक और ऑप्शन भी हमारे पास है। ये हमारे पास फॉर्मेट में जाते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल, ये कॉलम एफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस कॉलम की विड्थ जो है वो हम लोग कैसे चेंज करेंगे देखें। ये कॉलम की विड्थ है, कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 है यूनिट। अब इसको मैं 15 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ, तो देखें आपके सेल विड्थ जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह से ये मैंने 6 रो जो है वो पकड़ी हुई है, 6 रो की हाइट जो है वो मैं अब चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 15 है, मैं इसको 45 कर देता हूँ। बच्चे बात समझ आ गई? और एक मज़े की बात बताएं, अगर मैं इस हाइट को 0 कर दूं तो क्या होगा? मेरा ये रो डिलीट हो जाएगी। जी, डिलीट नहीं होगी, हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी, तो मैं इसको दोबारा ला सकता हूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके अनहाइड पे क्लिक करूंगा। अनहाइड रो, ओ सॉरी, हाइड कर दिया मैंने। अनहाइड रोज, तो ये सारी रोज वापस आ गई हैं। ये आप लोग चेक कर लेना। इंसर्ट अ सैंपल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे 2 मिनट सब्र कर जाए, अजान हो जाए।
हाँ भाई, जवानान इस्लाम समझ आ गया। इंसर्ट सैम्बल करना है हम लोगों ने, तो सैम्बल हमारा होम के ऊपर ही, बल्कि नहीं, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पर सैम्बल है लास्ट में। तो किसी भी किस्म का कोई भी सैम्बल, सॉरी मैं यहाँ पर पहले सेल सेलेक्ट कर लें, ये सेल सेलेक्ट कर लिया। सैम्बल जो है वो कोई भी सैम्बल, मोस्टली वाइडनिंग हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लाइक ये आपके पास आ गया। ठीक है, समझ आ गई बच्चे, इंसर्ट सैम्बल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यार 20 पे नमाज है, नमाज पे मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल में 20 पे है या 25 पे है, 20 पे कल ऐलान हुआ था। ठीक है, मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी, नमाज। ठीक है जी, तो अब हम जो करने लगे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने क्या करना है, रिप्लेसमेंट देखनी है। फाइंड के लिए हम कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक पाकिस्तान हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखें जहां जहां पर पाकिस्तान था वो सारा आ गया अब हमारे पास। ठीक है, अब इस पाकिस्तान को लेट्स सपोज हमने रिप्लेस करवाना है। क्या करवाना है? रिप्लेस करवाना है। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एच। ठीक है, तो देखें जहां जहां पर भी पाकिस्तान था वो सारा पाकिस्तान, पाकिस्तान आई लव यू में चेंज हो गया। ठीक है, आई लव पाकिस्तान में। क्लियर है? जहां जहां पर भी पाकिस्तान था वो सारा पाकिस्तान किस में चेंज हो गया? आई लव यू, आई लव पाकिस्तान में। ठीक है बच्चे, आगे चलें। उसके बाद है व्यूइंग डाटा। हाइड एंड हाइड का मैंने बता दिया था, कॉलम की हाइड इस तरह से कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ ज़ीरो कर दें तो वो हाइड हो जाएगा, और कॉलम की अगर रो जो है उसकी अगर हाइट जो है वो आप ज़ीरो कर दें तब भी वो हाइड हो जाएगा, और अनहाइड भी आप वहीं से कर सकते हैं फॉर्मेट से। अच्छा जी, अब है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन क्या होता है? लेट्स सपोज हमने ये दूसरी बनाई थी शीट। ठीक है, और इसमें जो मौजूद डाटा है वो मैं सारा डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसकी पुरानी हालत पे लाने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमने सी एन आई सी किया था। सी एन आई सी के बाद यहाँ पर मैं लिखना हूँ सेल नंबर। सेल नंबर के बाद मैं लिख रहा हूँ एड्रेस।
एड्रेस के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉलम परमानेंट, परमानेंट एड्रेस के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेलीफोन नंबर। एक होता है सेल नंबर, एक होता है टेलीफोन नंबर। उसके बाद मैं लिखने लगा हूँ नेक्स्ट पे सिटी, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, हाउस नंबर, ठीक है, सिबलिंग्स, यहाँ पे क्या डाटा आएगा बताओ। यहाँ पर कौन सी एंट्री होगी बताओ, शाबाश। यहाँ पर कौन सी एंट्री होगी, इधर कौन सी एंट्री होगी, इधर कौन सी एंट्री होगी, बता सकते हो आप लोग? ऊपर से क्यों देखूं हर एंट्री के लिए? फॉर एग्जांपल मैं ऊपर जाऊंगा फिर तो अगर अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये पहली लाइन को मैं क्या कर दूं, फ्रीज कर दूं, कि जहां पर भी मैं पहुंचूं ये लाइन मुझे नजर आती रहे, तो क्या मजा आएगा। तो व्यू में जाएं, व्यू में जाके फ्रीज पैन पे जाएं और फ्रीज पैन कर दें टॉप रो को। अब आप जितना भी नीचे चले जाते जाएं, आप 1000 पे, 2000, 5000 जहां पर भी जाएंगे, आपको नजर आता रहेगा कि भाईजान आपने कौन सा डाटा एंटर करना है। और बच्चे क्लियर हो गया फ्रीज पैन क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनफ्रीज। सेम उसी तरह से आप लोग कर सकते हो। स्प्लिट करना, स्प्लिट क्या होता है? आपने डाटा जो है डिफरेंट डाटा है और आप लोगों ने डिफरेंट व्यू में देखना है। सॉरी, सेम डाटा है डिफरेंट व्यू के अंदर देखना है। सेम डाटा है डिफरेंट व्यू के अंदर देखना है। लेट्स सपोज मैं अब इसको स्प्लिट करता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये है रो नंबर 2। रो नंबर 2 का डाटा मैं मैच करना चाहता हूँ रो नंबर 100 के साथ। तो ये नीचे देख रहे हो, ये 100 यहाँ पे शो हो रहा है और ये रो नंबर 2 है। तो रो नंबर 2 भी शो हो रही है, रो नंबर 100 भी शो हो रही है। सेम डाटे को हमने डिफरेंट स्क्रीन के अंदर सेपरेट कर दिया है। इसी तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो, समझ आ रही है? और एक मजे की चीज दिखाऊं। डाटा सेम है, डिफरेंट व्यूज के अंदर मैं उसको देख रहा हूँ। सेम डाटे को सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है डिफरेंट सेक्शंस में। डाटा सेम है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम है अली, एज है उसकी 26, ठीक है, सैलरी उसकी है $5000, CNIC उसका है 123, सेल नंबर है उसका 456, एड्रेस है उसका डमडमडा, और परमानेंट एड्रेस भी सेम है। टेलीफोन नंबर है उसका 897, सिटी है उसकी ऐसे, पास ये रहा, समझ आ गई। स्ट्रीट उसकी ये रही, हाउस नंबर उसका ये रहा, सिबलिंग्स उसके ये रहे, ठीक है।
तो अब सेम डाटे को मैं डिफरेंट व्यूज के अंदर देख रहा हूँ, डाटा सेम है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं जो है ये नेम है, इस नेम को यहाँ पर एज के साथ या किसी दूसरे सेल के साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एडवांटेज ये है कि आप फॉर एग्जांपल, अब ये नीचे मैं 100 रो जो है, अगर मैं दो, ये डाटा जो है रो 2 का, दो रो 2 का डाटा मैं मैच करना चाहता हूँ रो 100 के साथ, तो या तो मुझे रो 2 नजर आएगी या रो 100 नजर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे रो 100 नजर आ रही है, या फिर मैं ऊपर जाता हूँ सिर्फ रो 2 नजर आती है। मैं क्या करता हूँ, अपने डाटे को डिफरेंट व्यू में देखना शुरू कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रो 2 यहाँ पे खड़ी रहेगी, ये नीचे वाला जो मैंने स्प्लिट किया है सेक्शन, इसमें मैं अपने पास 100 ले आता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये आप लोगों के पास 100 शो हो रहा है यहाँ पे। समझ आइए बच्चे? डाटा सेम ही होगा, लेकिन मल्टीपल व्यूज के अंदर देखेंगे। चलें आगे चलते। बाकियों को रीड कर लीजिएगा, इतने की बड़ी चीज़ नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट भी खुद ही कर लीजिएगा। बस ये स्पेशल एक कॉपी होता है। तो लेट्स सपोज आप कोई चीज़ लाना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं लाना चाहते हैं, तो वो पेज स्पेशल में जाके, पेज स्पेशल ये होता है, ये देखें। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर मैं अब पेस्ट करने लगा हूँ। तो मैं पेस्ट में जाके यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्पेशल, पेज स्पेशल है। यानी कि जो कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ वो सारा का सारा करना चाहता हूँ ऑल, या सिर्फ फॉर्मेट करना चाहता हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, या फार्मूलाज करना चाहता हूँ, कमेंट्स करना चाहता हूँ, वैलिडेशन, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर लें, आपकी मर्जी है। सारा डाटा तो मैं सारा कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ट्रांसपोज होता है एक चीज़। ट्रांसपोज क्या होती है वो भी देख लो, ये कंट्रोल C हो गया, यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ये ऑप्शन में मेरे पास स्पेस, ये है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैं करूँगा, रो मेरी कॉलम में चेंज हो जाएगी। समझ आइए ट्रांसपोज क्या होता है? कमेंट्स भी अभी हम पढ़ते हैं, सबर। अब आ गया जी फॉर्मेटिंग नंबर। फॉर्मेटिंग नंबर किस तरह से होती है वो देखते हैं। अच्छा, कमेंट एक बच्चे ने पूछा किस तरह से ऐड होता है, तो बच्चे जहां पर भी लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाते हैं, ये नॉलेज डिपो है, नॉलेज डिपो में यहाँ पर कमेंट देते हैं, पेस्ट, कमेंट कहाँ गया, ये है इंसर्ट कमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नॉलेज डिपो नेक्स्ट सेशन ऑफ वन पेपर will start at the beginning of the upcoming month। ठीक है, ये हमने एक कमेंट दे दिया। ठीक है, अब ये कमेंट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, मैंने सिर्फ ये कमेंट चाहिए मुझे, और ये कमेंट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं पेज स्पेशल में जाता हूँ। पेज स्पेशल में उसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए, तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ कमेंट आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ डाटा चाहिए, तो यहाँ पर आकर मैं उसको पेज स्पेशल में जाके उसे मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो देखें सिर्फ वैल्यू आ गई है। बच्चे बात समझ आ गई है? ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। रिहान, मंसूर,
समझ आ गई? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना बेसिकली ट्रांसपोज है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम कोई भी नंबर लिखते हैं जर्नल। मैं एक नई शीट लेने लगा हूँ। कोई भी एक नंबर हम लेते हैं तो वो बेसिकली जर्नल होता है। लाइक मैं ले लेता हूँ 103 इशारिया 345। ठीक है, ये मैंने एंटर किया। अब ये नंबर मेरे पास जर्नल कैटेगरी के अंदर है और ये एज इट इज लिखा आया है। अब इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, ये लाइक ये जर्नल था। अब मैं इसके ऊपर नंबर का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ये देखें। समझ आइए? बल्कि ऐसे भी नहीं करते हैं हम, कट कॉपी पेस्ट करके मैं आप लोगों को क्लियर करता जाता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैं वही पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर हम नंबर अप्लाई करते हैं। नंबर में ये इस तरह से शो होगा। इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, साइज भी बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग इजीली समझते जाएं। आप जर्नल कैटेगरी में ये इस तरह से शो हो रहा है जैसे मैंने लिखा था, लेकिन जैसे नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब वही नंबर जर्नल के ऊपर मैं करेंसी अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें करेंसी में इस तरह से शो होगा। ये डिफरेंट फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर अकाउंटिंग का नंबरिंग जो है वो कर रहा हूँ, इसमें डॉलर का साइन पहले आ जाता है। अच्छा, इसमें देखें मैं अगर फॉर एग्जांपल 103 इशारिया 345 डेट होती तो ये डेट कौन सी बनती? ये डेट बनती 4/12/1990। ठीक है, डेट में ये इस तरह से आएगा ये नंबर। लॉन्ग डेट में नंबर एक ही है, ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, नंबर वही जर्नल वाला ही मैं कॉपी कर रहा हूँ हर जगह पे। टाइम ये बनेगा। परसेंटेज कुछ इस तरह से बनेगी। फ्रिक्शन इसकी इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये देखो, और ये साइंटिफिक इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से बनेगी। नंबर सेम ही है बच्चे, डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं। और टेक्स्ट में ये कुछ इस तरह से शो होगा। बच्चे समझ आ गई है? नंबर फॉर्मेट, नंबर एक ही है, हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं, हम नंबर लिखते हैं बच्चे 300, हम 0 300 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 300। ठीक है, अब ये देखें मेरा जीरो उड़ गया भाई, जीरो कहाँ गया? अब मैं इस तरह की मैं कहता हूं कि ऐसा नंबर नहीं शो होना चाहिए, नंबर इस तरह से शो होना चाहिए, 0 300 आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस आ जाए, फिर 1 2 3 आए, फिर उसके बाद हाइफन आ जाए, फिर 4 5 6 आए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो मैं ये फॉर्मेट बनाने लगा हूँ कस्टम में जाके। ठीक है, कस्टम में जाकर यहाँ पर कोई भी एक नंबर लेके हम उसको अब यहाँ पे बताएंगे। जीरो मस्ट होना चाहिए, उसके बाद 3 डिजिट होने चाहिए, उसके बाद एक स्पेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद 3 डिजिट और होने चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास हाइफन होना चाहिए, हाइफन के बाद फिर 4 डिजिट और होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मेरा नंबर किस तरह से बन गया है। समझ आ रही है? अब जब भी मैं नंबर लिखूंगा सिंपली, फॉर एग्जाम्पल 0 300
6 7 8 1 2 3 4। अब मैं एंटर करूंगा तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने इसका 22 सारे का 22 नहीं किया हुआ। अब ये 22 हो गया सारे का। बच्चे क्लियर है पॉइंट? फॉर्मेटिंग क्लियर है? तो आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो। आपसे सवाल पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मेट आपका इस सूरत में हो और अगर ये वाला नंबर इसको दें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट तो निकाल लोगे ना आप। फॉर एग्जांपल ये आपको वो दे, ये आपको फॉर्मेट दे ये वाला, और आपको कहे कि हम ये नंबर दे रहे हैं आपको, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट निकाल लोगे ना आप। आप लोगों में से किस किस ने ये आईटी का कोर्स किया हुआ है 3 महीने वाला? ईमानदारी से बताना। हाँ, उसमें भी यही सारी चीजें पढ़ाते हैं ना? किसी ने 10,000 फीस भरी होगी, किसी ने 5,000 भरी होगी। वो आपके लिए फ्री होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो पे किया ना उसका। फ्री कुछ नहीं होता। क्या आप लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था उसमें? क्या आप लोगों को आने जाने का रेंट नहीं लगता था? आप क्या समझते हैं टाइम फ्री होता है? सारे पैसे ही टाइम के हैं बेटा। ये डेट के फॉर्मेट्स हैं, ये देख लेना, पढ़ लेना जो चीज़ें मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पढ़ने से हो जाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। इस तरह के सवाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नहीं आते हैं। बता देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, कहीं फिर ये ना आप लोगों के माइंड में रह जाए। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने कहीं डाटा ही नहीं डाला। लेट्स सपोज सैलरी हम डालते हैं 7,000 पाउंड, या जो भी रकम है अपने आप को खुश करने के लिए डालते जाओ, इतनी इतनी सैलरी डॉलर्स में है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के ऊपर ही। अब वो सबसे पहले पहले कहता है कि ग्रेटर देन, आप कहते हो कि 5,000 से ऊपर वाले जो नंबर हैं हमें वो शो करवाओ। तो ये लो 5,000 से ऊपर वाले सारे शो करवा दिए उसने। ग्रेटर देन 5,000, नॉट 5,000 की बात नहीं की, ग्रेटर देन 5,000 वाले। समझ आ गई बच्चे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। एक और फॉर्मेट लगाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं लेस देन 5,000 चाहिए। तो लो 5,000 से लेस वाले नंबर आ गए। अच्छा, आप खातून हैं और आपको कलरिंग बहुत पसंद है। आप कहते हैं, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट 3 की। हम कहते हैं कि हमें टॉप 3 चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमने बनानी है। तो यहाँ पे 3 लिखें। आप कहते हैं कि कलर जो है वो ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। ठीक है। बड़ा ही पैड़ी मेरी वो है। समझ आ रही है बच्चे? तो ये फॉर्मेटिंग आप हर किसी के साथ कर सकते हो। तो टॉप 3 ये हैं भाई, 7,000, 7,000, 7,890, फर्स्ट 3। यही सारा वो कस्टमाइजेशन है। उसके बाद है सिलेक्टिंग, नेविगेटिंग एंड मैनेजिंग डाटा। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद कर लेना है, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने करवा दी हैं। ये कमेंट्स वगैरह, ठीक है, डिलीशन सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फंक्शंस एंड फार्मूलाज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन? फंक्शन और फार्मूले में क्या फ़र्क होता है जी, बताएं शाबाश। हाँ भाई, सिर्फ एक ही बंदा बताने वाला है क्या? डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, पढ़ लो ज़रा। फंक्शन और फार्मूले में क्या फ़र्क होता है? शाबाश। फार्मूला हम खुद बनाते हैं, ये बहुत स्मॉल से लेकर बहुत वेरी लार्ज कम्प्लेक्स तक भी हो सकता है। जबकि फंक्शन जो है वो हमारे पास प्री डिफाइंड होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम की तरह होता है जो कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए होता है। लाइक सम का फंक्शन है तो वो सिर्फ सम ही करेगा।
अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूलाज भी होते हैं जिनके अंदर हम फंक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऊपर एक इसने सबसे सिंपल फार्मूला लिखा है 2 + 6, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है। नीचे नाउ, नाउ भी एक हमारे पास फंक्शन है। और ये सम, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चे, ये इसने यहाँ पर गलती की है, बुक के अंदर गलती है। सम के आगे 3 आएगा, फिर आएगा कॉमा, फिर 5, फिर कॉमा, फिर 5, फिर 7। ठीक है, प्लस प्लस नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी सम है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर फार्मूलाज। अब ये एक फार्मूला है जिसके अंदर 2 है, मल्टीप्लाइकेशन है, पाई है। अब 2 जो है वो हमारे पास एक स्टैटिक वैल्यू है। ये जो हमारे पास आप लोगों को नजर आ रहा है, अब ये जो 2 है ये स्टैटिक वैल्यू है। और ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है स्टैटिक, ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है। ये पाई हमारे पास फंक्शन है। और उसके बाद ये फिर दोबारा से एक मल्टीप्लाइकेशन, और ये हमारे पास वेरिएबल है जिसे हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। तो ये सारा हमारे पास एक फार्मूला है जो कि किस किस पर मुश्तमिल है, स्टैटिक वैल्यूज, ऑपरेशंस, फंक्शंस, सेल रेफरेंस पर मुश्तमिल है। उसके बाद है जी इलिस्ट्रेशन फार्मूला, ये अब इसको देख लेना यार। क्रिएट योर फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला आप किस तरह से क्रिएट करोगे, एक और ले लेते हैं। आप लिखते हो 4+8, तो ये आपका एक फार्मूला है। 4+8 ही किया था ना मैंने। हाँ, लेकिन 4+8 से पहले आपने इक्वल्स भी लगाना है, फार्मूला हो कुछ भी हो लेकिन इक्वल्स लाजमी लगाना है। ठीक है। इसका यूज क्या है, फार्मूले और फंक्शन का, सारा एक्सेल बना ही इसी के लिए है। यूजिंग फंक्शन टू क्रिएट अ फार्मूला। इंसर्ट फंक्शन कहाँ से करवा सकते हैं। एक तो आप लोगों के पास ये फार्मूला टैब है, यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन भी आ रहा है, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, ये रिसेंट यूज़ की हैं, ये फाइनेंशियल, इसके अंदर सारे क्या हैं हमारे पास फार्मूला फंक्शंस हैं। ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ये डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं। ठीक है, ये लुकअप एंड रेफरेंसेस हैं। उसके बाद ये मैथ और डिग्री मैटर के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये फर्दर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, क्यूब के हैं, इंफॉर्मेशन के हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी के हैं, वेब के हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर इंसर्ट करवाना है, आपको वैसे ही याद है, तो यहाँ पर आए, क्लिक करें, और यहाँ पर ऑल पे क्लिक करें, तो सारे के सारे फंक्शंस एक साथ नजर आ जाएंगे। नेस्टेड फंक्शन किस लिए होता है, ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं एरर, ये इसको रीड कर लेना है। डिलीटिंग अ फार्मूला, सेलेक्ट को सिलेक्ट करें, डिलीट की दबाएं, खत्म हो जाएगा। यूजफुल फंक्शन फॉर अकाउंटेंट, इसको छोड़ दें, आपके काम की चीज़ नहीं है। ये वी लुकअप, एच लुकअप, इनको रीड कर लेना तो कर लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये कुछ नीचे नंबर आएंगे, कुछ फंक्शंस।
ये टेक्स्ट रेलिवेंट है। एग्जैक्ट का फंक्शन, आप एग्जैक्ट का फंक्शन तब इस्तेमाल करते हो जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू होगा। लेफ्ट का मतलब आप तब इस्तेमाल करते हो, लेट्स सपोज एक आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेफ्ट का फंक्शन लगाओगे और साथ में उसको आर्गुमेंट दोगे टू का, तो वो टू तक सिर्फ आपको काउंट करके दे देगा लेफ्ट से, पी ए पे पा। ठीक है, इसी तरह से लेंथ आप जानना चाहते हो कि पूरी लाइक ये पूरा पाकिस्तान एशिया लिखा हुआ है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है करेक्टर्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास PAKISTAN पाकिस्तान, उसके बाद 9 10 11 12 13 14, तो ये स्पेस भी काउंट होती है। ठीक है, तो ये 14 हो गए टोटल। लोअर केस में आप लेना चाहते हैं पाकिस्तान, लोअर पाकिस्तान लिखेंगे, जिस भी केस में होगा वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। मिड से कोई करेक्टर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने मिड लिखा, पाकिस्तान लिखा, आप तीसरे नंबर से चार मजीद आगे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो के से लेकर टी तक आ जाएगा आप लोगों के पास किस्त। उसके बाद प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन जो है वो आपको हर आपका जो वर्ड होगा उसका पहला वर्ड जो है उसको कैपिटल कर देगा, प्रॉपर फंक्शन जो है। इसी तरह से जैसे लेफ्ट के ने काम किया था, राइट भी उसी तरह से काम करता है। आपने पाकिस्तान लिखा, टू लिखा, तो राइट से आपको दो करेक्टर दे देगा। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं कि जो अब एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी ट्रिम करने से। आप जिस भी केस में हो अपर लिखेंगे तो अपर में आ जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, 2010 ऑफिशियल हमारे पास है। अच्छा, अब इसमें इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, राइट अ बिजनेस प्लान, प्रिपेयर अ CV और अ जॉब प्रोफाइल। ठीक है, राइट अ लेटर, कंपोज अ क्लाइंट रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग मीटिंग एजेंडा, क्रिएट बिजनेस कार्ड्स एंड लेबल्स, इश्यूज सर्टिफिकेट। ठीक है, राइट मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, जनरेट कस्टमर स्टेटमेंट एंड इनवाइसेस। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ड की मैं बुनियादी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ जब मैं एक्सेल पढ़ा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें आगे मैं स्किप करूँगा। ठीक है, तो ये सारा सेम वही है, ओपन करने का तरीकाकार सेम वही है, वो वही तरीकाकार है, कंट्रोल एन करके वही सारा कुछ, कंट्रोल सेव एज। ठीक है, उसके बाद सेव एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन न्यू, ये भी सेम वही है। ठीक है, बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट वाली भी सारी स्टोरी सेम है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डिफरेंट होती है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, क्रिएट एंड एडिट योर ऑन टेम्पलेट। उसके बाद है ऐड एंड डिलीटिंग पेज कवर या पेज, ये सारी चीज़ें। तो ऐड अ ब्लैंक पेज किस तरह से करते हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड भी बता देता हूँ। ठीक है जी, अब कोई भी पेज है, अब यहाँ पर मैं एक रैंडम फार्मूला लगाता हूँ, रैंडम इज इक्वल टू RAND। मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और उनमें सेंटेंसेस जो होने चाहिए वो दो दो होने चाहिए। तो ये मैंने एंटर किया, ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं, दो दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो अब कहता है कि हमने इसमें ऐड करना है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पर ब्लैंक पेज के ऊपर ऐड ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज मेरे पास नीचे ओपन आ गया। ठीक है, डिलीट अ पेज, डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं कुछ स्पेसेस। अब देखें वो प्रिंटेबल तो नहीं होती स्पेसेस, तो हमें पता भी नहीं लगता, तो कैसे पता चलेगा इसको डिलीट करने के लिए पेज को, तो हमें ये बिल्कुल खाली करना पड़ेगा पेज। तो उसके लिए एक बटन होता है शो एंड हाइड।
शो एंड हाइड को क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा। ठीक है, तो शो एंड हाइड पे जब क्लिक करके आप इसको सारे को सिलेक्ट करके आप बैक स्पेस करके या डिलीट कर दें तो सिंपली आपका ये पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐड अ कवर पेज, कवर पेज हमने ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, पेज कवर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर गिवन है बच्चे, कोई भी पेज कवर बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो अपनी मर्जी का, अपनी मन पसंद। ये लो, ये ट्रेन का हमने पेज कवर लगा दिया। ठीक है, अच्छा कोई भी डॉक्यूमेंट होती है हमेशा उसका पेज नंबर एक ही होता है, एक ही आप लोगों का क्या होता है, कवर पेज होता है। तो जब भी आप कवर पेज दूसरा कोई लगाने की कोशिश करोगे भी सही, तो आपका पहला पेज कवर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आप पेज नंबर को, कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट अ कवर पेज वो हो गया। थीम क्या होती है, थीम, डिफरेंट थीम्स होती हैं हमारे पास, ये इस तरह से आप लोगों ने देखी हुई होंगी। पेज नंबर, हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पर आ जाएं, अब ये जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पर हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर में आप यहाँ पर हेडर फॉर एग्जांपल लाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से हेडर ला सकते हो। ठीक है, जो भी हेडर लाना चाहते हो। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हो और डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो भी हेडर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं KNOWLEDGEDEPOT, नॉलेज रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का हेडर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप फुटर भी नीचे लिख सकते हो कोई भी, लाइक 6 रोड रावलपिंडी। ठीक है, कस्टमाइजिंग हेडर एंड फुटर ये आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह से इसके अंदर आप पेज नंबर भी इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है जी पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। व्हाट इज पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक? आपने कोई पेज इंसर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल आप अपना पेज जो है वो यहाँ पे ब्रेक करवाना चाहते हो 2 पैराग्राफ के बाद, इंसर्ट में जाके यहाँ पर पेज ब्रेक है उसे क्लिक करेंगे, आपका पेज ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और देखिए ये नीचे आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक हो गया। कैसे पता लगेगा पेज ब्रेक हो गया? तो शो एंड हाइड बटन अगर लगा होगा, एक्टिव होगा, शो एंड हाइड बटन अगर एक्टिव होगा, लाइक जैसे अभी ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आपने देखना है आपका पेज ब्रेक कहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, शो एंड हाइड पे क्लिक कर दोगे तो ये बता देगा भाई यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ है। समझ आ गई? चेंज वर्ल्ड डिफॉल्ट्स ऑटो पेज ब्रेक, इसको छोड़ दें। रिमूविंग अ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक वही सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो भी पेज ब्रेक जहाँ पे भी होगा, लाइक इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, पेज ब्रेक हो गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया, ये दें। ठीक है, अब दोबारा वही एक पेज बन गया। उसके बाद है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक बड़ा अहम होता है, लेकिन सेक्शन ब्रेक जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि, मेरा ख्याल है इसको मैं यहीं एंड कर देता हूँ, अभी नमाज का टाइम हो गया, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर इसको देखेंगे बाकी का जो थोड़ा सा रह गया हुआ है किसी एक क्लास के अंदर। ठीक है, रात को इंशाल्लाह मिलेंगे इंग्लिश की क्लास में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।